हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी की जीवन साखी में। शाहजहां के शिकारियों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने शाहजहां के पास पहुंचकर सारी घटना खूब बड़ा चढ़ाकर सुनाई। शाहजहां कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई भी व्यक्ति शाही शिकारियों का बाज छीन ले। क्रोध में आकर उसने सेनापति मुखलिस खां को हुक्म दिया कि हरगोविंद से सफेद बाज ले आएं। सेनापति मुखलिस खां 7,000 सैनिक लेकर गुरु हरगोविंद से बाज लेने के लिए चल पड़ा। गुरु हरगोविंद को मुगल सेना की चढ़ाई का समाचार मिल गया। उन्होंने बड़ी तेजी से एक किले का निर्माण कराया, जिसे उन्होंने लोहगढ़ का नाम दिया, और 500 सिख योद्धा उस किले में नियुक्त कर दिए ताकि वो मुगल सेना को आगे बढ़ने से रोक सकें। 23 जेठ सन 1685 को मुखलिस खां की सेना ने अमृतसर घेर लिया। 3 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अनेक सैनिकों के साथ मुखलिस खां मारा गया। जो थोड़ी सी सेना बची वह लाहौर की ओर भाग गई। जिस स्थान पर मुगल सेना के साथ सिख सेना का पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध के विजय की स्मृति में वहां एक गुरुद्वारा बनवाया गया। वो गुरुद्वारा संगराना साहिब के नाम से विख्यात है। गुरु हरिगोविंद जानते थे कि मुगल सेना की यह करारी हार मुगल सम्राट शहंशाह शाहजहां को क्रोध को और भड़का देगी। उसकी एक विशाल सेना अमृतसर पर दावा बोल देगी। इसीलिए उन्होंने अपने परिवार को गोयंदवाल भेज दिया और स्वयं जालंधर जिले के करतारपुर में चले गए। बादशाह जहांगीर ने चंदू शाह की जागीर गुरु हरगोविंद को दे दी थी। करतारपुर के पास ही सहेला नाम का एक गांव था, जो पहले चंदू शाह की जागीर में था, लेकिन अब वह गांव गुरु हरिगोविंद का हो चुका था। वह अपनी सेना के साथ उस गांव में पहुंच गए। सहेला गांव का चौधरी भगवान दास चंदू शाह का खास आदमी था। उसने गुरु हरिगोविंद से कहा कि वह इस गांव में नहीं रह सकते, इसीलिए अपने डेरे उखाड़कर कहीं दूर चले जाएं। गुरु हरिगोविंद ने उसे समझाया कि यह गांव अब उनकी जागीर है। उन्हें इस गांव में रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात पर भगवान दास को के सैनिकों ने तलवारें निकाल ली। गुरु हरगोविंद के लड़ाकू सिखों ने डटकर उनका मुकाबला किया और उन सैनिकों के साथ भगवान दास को भी युद्ध में मार डाला। चौधरी भगवान दास का पुत्र रतन चंद पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंदू शाह के बेटे करमचंद से मिलकर जालंधर पहुंच गया। उसने जालंधर में हाकिम अब्दुल्ला खां को गुरु हरिगोविंद के विरुद्ध भड़काया और उसे आर्थिक सहायता भी दी। सन 1687 में अब्दुल्ला खां से घमासान युद्ध हुआ। सिख सेना ने अब्दुल्ला खां के 10,000 सैनिकों से जमकर लोहा लिया। यह युद्ध भी 3 दिन ही चला। इस युद्ध में अब्दुल्ला खां के साथ रतन चंद और करमचंद भी मारे गए। अब्दुल्ला खां की आधी से अधिक सेना भी नष्ट हो गई। इस युद्ध के बाद सहेला गांव का नाम बदलकर हरगोविंदपुर रख दिया गया। सन 1688 में शाहजहां ने बिगलाला के सेनापतित्व में 35,000 सैनिकों की एक विशाल सेना गुरु हरगोविंद का झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए भेजी। गुरु हरगोविंद उन दिनों कांगड़ा में थे। मुगल सेना के आने का समाचार पाते ही वह न्याणे गांव में चले गए और वहीं मुगल सेना से टक्कर लेने का निश्चय करके मोर्चा जमा लिया। उस समय गुरु हरगोविंद के पास केवल 3,000 सैनिक थे। यह युद्ध सिख इतिहास में मेहराज के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध केवल 18 घंटे में ही समाप्त हो गया था। इस युद्ध में बिगलाला मारा गया और सिख सैनिकों ने उसकी विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। चौथा युद्ध सन 1651 में हुआ। गुरुजी ने पेंदे खां नामक पठान
को आश्रय दिया था वह वर्षों उनके पास रहा था, लेकिन अपनी बहन बहनोई के बहकावे में आकर वह उनका दुश्मन बन बैठा। वह दिल्ली जाकर बादशाह शाहजहां से मिला। उसने शाहजहां से गुरु हरिगोविंद के विरुद्ध उनके शिकायतें की। शाहजहां ने काले खां के नेतृत्व में 25,000 सैनिक पेंदे खां के साथ भेज दिए। काले खां ने एक रात चुपके से करतारपुर को घेर लिया, लेकिन गुरु हरिगोविंद के सिख योद्धाओं ने मुगल सेना को घेराबंदी तोड़ दी और काले खां तथा पेंदे खां को मौत के घाट उतार दिया। मुगल सेना को करारी हार देने के बाद गुरु हरिगोविंद करतारपुर छोड़कर कीरतपुर आ गए और सहपरिवार वहीं रहने लगे। कीरतपुर पहुंचकर गुरु हरिगोविंद को एहसास हो गया कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे गुरदित्ता को पुत्र हरिराय में गुरु बनने के गुण देखे और हरिराय को गुरु गद्दी सौंपकर चेत सुदी 5 सन 1701 को स्वर्ग सिद्धार गए। गुरु हरिगोविंद जी के जीवन की एक घटना बहुत ही रोचक है। यह घटना इस बात का जीता जागता परिणाम है कि उनकी वाणी कितनी प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी वाणी से केवल हिंदुओं को ही नहीं, मुसलमानों को भी अपना भक्त बना लिया था। जिन दिनों वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ अमृतसर में ठहरे हुए थे, एक आश्चर्यजनक घटना हुई। काबुल के एक सिख ने गुरु हरिगोविंद का यह आदेश सुन लिया था कि जो सिख उनके दर्शन करने आए वह भेंट में अन्य चीजों को देने की बजाय अस्त्र शस्त्र और घोड़े दिया करे, क्योंकि वह सिखों की एक शक्तिशाली सेना संगठित करना चाहते थे। उस सिख ने गुरु हरिगोविंद को भेंट करने के लिए एक बहुत ही मूल्यवान घोड़ा खरीदा। उसके लिए कई हजार रुपए खर्च करके सोने की काठी बनवाई और उस घोड़े को गुरुजी को भेंट करने के लिए करतारपुर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह लाहौर पहुंचा तो उसे पता चला कि गुरु हरिगोविंद इन दिनों लाहौर में ही हैं। वह सोने की जीन वाले उस खूबसूरत घोड़े को लेकर गुरुजी के पड़ाव की ओर जा रहे थे कि लाहौर के सूबेदार के कुछ सैनिकों की नजर उस घोड़े पर पड़ गई। उन्होंने घोड़ा उससे छीन लिया और उसे मारपीट कर भगा दिया। वह सिख रोता हुआ गुरु हरिगोविंद के दरबार में आया और उसने घोड़े से संबंधित सारी घटना गुरुजी को सुना दी। गुरुजी ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। गुरुजी, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मैं तो उस घोड़े पर आपको सवारी करते देखना चाहता हूँ। सिख ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। ठीक है, जो तुम चाहते हो वही होगा, गुरु हरगोविंद ने कहा। अचानक उसी दिन वह घोड़ा बीमार पड़ गया। सूबेदार ने घोड़ों का इलाज करने वाले कई हकीमों को बुलाया। अच्छे से अच्छी दवा दी गई, लेकिन स्वस्थ होने के बजाय घोड़े का रोग बढ़ता ही चला गया। अब तो इस घोड़े को खुदा ही बचा सकता है, सूबेदार साहब, शहर के काजी ने कहा। लाहौर का सूबेदार गुरु हरगोविंद के प्रताप में से भली भांति परिचित था। उसने सोचा, क्यों ना यह घोड़ा गुरु हरगोविंद को भेंट कर दिया जाए। शाहजहां जहांगीर इन दिनों उन पर बहुत मेहरबान हैं। इससे शाहजहां को भी खुशी होगी और गुरु हरगोविंद पर खुदा की मेहर है। हो सकता है उनके पास पहुंच जाने पर इतने शानदार घोड़े की जान बच जाए। और यह सोचकर उसने सोने की काठी सहित घोड़ा गुरु हरगोविंद को भेंट कर दिया। दूसरे ही पल लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। सूबेदार के जाते ही घोड़ा इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कोई रोग ही ना हो। गुरु हरगोविंद की नजर में ना तो कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान। वह सभी को सम्मान दृष्टि से देखते थे, इसीलिए उनके शिष्यों में मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं थी। वे लोग भी उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा से आया करते थे और भजन कीर्तन में भाग लिया करते थे। जात पात,
छोटे बड़े के भेदभाव के लिए ही उन्होंने लंगर की प्रतिदिन की व्यवस्था कर दी थी। लंगर में सभी जातियों और वर्गों के लोग भेदभाव और छूत-छात की भावना से मुक्त होकर एक ही कतार में बैठकर भोजन किया करते थे। उन दिनों गुरु हरिगोविंद भुजंग नामक गांव में निवास कर रहे थे, जहां उनका पड़ाव था। उसके पास ही एक मकान में एक काजी रहा करते थे। काजी जी के एक बेटी थी जिसका नाम कौला था। बचपन से ही कौला के विचार धार्मिक थे। एक कट्टर मुसलमान काजी के घर में जन्म लेने के बावजूद उसे किसी भी धर्म से वैर नहीं था। वह सभी धर्मों को एक जैसा ही मानती थी। उसके हृदय में दीन दुखियों के लिए दया, करुणा और सेवा की भावनाएं कूट-कूट कर भरी गई थी। जब गुरु हरिगोविंद ने कौला के मकान के पास आकर डेरा डाल दिया, तो वहां दिन कीर्तन, भजन और प्रवचन होने लगे। कौला अपने कमरे में बैठी-बैठी सुनती रहती। गुरु हरिगोविंद के दीवान में होने वाले भजन, कीर्तन और उपदेशों का उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसका श्रद्धा भरा हृदय गुरु हरिगोविंद के दर्शन करने के लिए लालापित हो उठा। कौला को साईं मियां मीर पर भी अगाध श्रद्धा और आस्था थी। मियां मीर की नज़रों में हिंदू और मुसलमान एक ही माँ के दो बेटे के समान थे। एक दिन कौला चुपचाप घर से निकली और गुरु हरगोविंद के दीवान में आ बैठी। गुरुजी के दर्शन करके और उनके प्रवचन सुनकर वह इतनी प्रभावित हो गई कि रोजाना वहां आने लगी। उसने अपने माता पिता से पूछे बिना ही गुरु हरगोविंद की शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। जब वह प्रतिदिन सत्संग में भाग लेने लगी तो उसके पिता को पता चल गया। उसने कौला को बुलाकर खूब डांटा और उसे ताकीद की कि वह भविष्य में गुरु हरगोविंद के प्रवचन सुनने ना जाए। गुरु हरगोविंद काफिर है और एक दीनदार मुसलमान का किसी काफिर से मेलजोल रखना जुर्म है। तुम आगे से घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम एक काजी की बेटी हो। एक काफिर की बातें सुनना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन अब्बा जान, पीरों और अवतारों के प्रवचन सुनने में क्या बुराई है? गुरु हरिगोविंद भी तो एक बहुत बड़े पीर हैं, और पीर ना हिंदू होता है ना मुसलमान। नहीं, वह पीर नहीं है, काफिर है। मेरी बेटी एक काफिर से मेल जोल रखे मुझे पसंद नहीं। अब्बा हजूर, मुझे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु हरगोविंद काफिर नहीं, खुदा के बंदे हैं। साईं मियां मीर तक उनकी इज्जत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें अपने बाप के सामने जुबान चलाते हुए शर्म नहीं आती? काजी ने कहा। अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा निकलेगा। क्या बुरा अंजाम निकलेगा, जरा मैं भी तो जानूं। अगर तुमने दोबारा उस काफिर से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, काजी ने कहा और क्रोध से पाप पटकते हुए चला गया। कौला सोच में डूब गई। वह अपने बाप को अच्छी तरह जानती थी। दूसरे काजियों की तरह वह भी बेरहम और जालिम था। हिंदुओं के लिए उसके दिल में कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। उसकी धमकी अर्थहीन नहीं थी। वह अपनी आन और मजहब की इज्जत आरवू के लिए सचमुच अपनी बेटी का गला घोट सकता था। किसी से भी कत्ल करा सकता था। चांदी के चंद टुकड़े खर्च करके फिर मैं क्या करूं? बेबस कौला सोचती रही। अचानक उसे साईं मियां मीर की याद आ गई। साईं मियां मीर के पास जाने से काजी जी उसे रोक नहीं सकते थे। वह उनके पास चली गई। उसने अपनी पूरी कहानी साईं मियां मीर को सुना दी। गुरु हरिगोविंद के प्रति कौला का असीमित प्यार देखकर उनका हृदय दया और करुणा से भर आया। साईं मियां मीर ने कहा, कौला आपकी मुरीद है। आपके दीदार के बगैर वह जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन अगर वह आपसे मिलने आई तो उसका जालिम बाप उसकी जान ले लेगा। अपने मुरीद की हिफाजत करना, उसकी मुराद पूरी करना आपका फर्ज है। गुरु हरगोविंद धार्मिक भेदभाव से कोसों दूर थे। काजी का यह मजहबी पक्षपात और जिंद
उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने साईं मियाँ मीर की बात मान ली और कौला को अपने पास बुला लिया। उन्होंने उसी दिन भुजंग गांव से अमृतसर के लिए कूच कर दिया। वह कौला को अमृतसर ले आए और एक अलग हवेली में उनसे रहने सहने की सारी व्यवस्था कर दी। कौला निश्चिंत होकर उस हवेली में रहने लगी। उसे अब गुरु हरिगोविंद के दर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता था। वह प्रतिदिन दरबार में जाती और गुरु जी के प्रवचन सुनती। कौला का नाम सदियों तक अमर रहे, इस उद्देश्य से गुरु हरिगोविंद ने कौला की स्मृति में ठीक उसी स्थान पर जहां कौला रहती थी एक सरोवर का निर्माण कराया और उस सरोवर का नाम रखा कौलसर सरोवर। वह सरोवर आज भी इस घटना के साक्षी के रूप में मौजूद है। यहीं पर गुरु हरगोविंद साहिब जी की साखी समाप्त होती है। इनकी पूरी साखी हमने अपने चैनल पे वीडियोस बना के डाल रखी हैं, आप पूरी कहानी सुन सकते हो। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु हरिगोविंद सिंह जी तक की 10 गुरुओं की साखी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करिया करो, शेयर करिया करो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।